जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और पढ़ाई कैसी चल रही है। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 9 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 8.1 तक कर चुके हैं। आज देखेंगे प्रश्नावली नंबर 8.2। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी पढ़ सकें। तो आ जाओ बेटा, देखते हैं प्रश्नावली नंबर 8.2 क्या कह रहा है। उसके बाद इसके एक एक क्वेश्चन को लगाते हैं। तो देखो बाबू, इसमें क्या क्या रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखो क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर और एस क्रमशः बिंदुओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, देखिए संलग्न आकृति में AC उसका एक विकर्ण है। दर्शाइए कि यस आर समांतर AC और यस आर बराबर 1/2 AC। ठीक है, PQ बराबर यस आर, PQ और क्या दिया बेटा RS एक समांतर चतुर्भुज है। चलो ठीक है, आकृति बाबू कुछ इस टाइप का दिया है। ABCD एक चतुर्भुज दिया है। ठीक है, ABCD एक चतुर्भुज दिया, ऐसे कुछ बनाया है और कुछ इस प्रकार है। ठीक है, ABCD इसको ऐसे करके ऐसे किया है। ठीक है, ABC और यह क्या है, D है। उसके बाद क्या कर रहा है, कह रहा है ABCD एक चतुर्भुज जिसमें PQR यस क्रमशः AB BC CD और DA के मध्य बिंदु हैं। इसका मध्य बिंदु है बेटा P, इसका मध्य बिंदु है Q, इसका मध्य बिंदु है R और इसका मध्य बिंदु है S। क्या किया है, इस सबको मिला दिया है। PQ को मिला दिया है और SP को मिला दिया है, PQ को मिला दिया है, RQ को मिला दिया है, SR को मिला दिया है और विकर्ण AC को मिला दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना हो लिख लो। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना देखना। सिद्ध करना है कि यस आर समांतर AC, पहला यस आर समांतर AC और क्या कह रहा बाबू, कह रहा है कि यस आर इक्वल टू 1/2 AC। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है PQ बराबर यस आर, PQ बराबर यस आर। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि आ जाओ बेटा, तीसरा देख रहे हैं PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। यह भी देखना है बाबू, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। PQRS एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, आ जाओ यहां से हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, आ जाओ। क्या दिया है, यस आर समांतर AC। तो यस आर कहां पे बेटा, यहां पे है। समांतर सिद्ध करना है किसके, AC के। तो हम अगर त्रिभुज देखें, त्रिभुज तो इसमें DAC में, ठीक है, त्रिभुज DAC में अगर हम देखें बेटा तो बिंदु यस और आर क्या है, मध्य बिंदु है किसके, AD और DC के। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं, बिंदु यस व आर मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं किसके, रेखाखंड या रेखा किसके, AD व DC के। तो क्या हम देखेंगे बाबू, यस आर जो होगा वो समांतर होगा AC के। यस आर क्या होगा बेटा, समांतर होगा, सॉरी, यस आर समांतर होगा AC के। और क्या होगा, यस आर बराबर 1/2 AC। कैसे, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, मध्य बिंदु
प्रमेय से हो जाएगा। ये हो गया, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। अब आगे आ जाएं, देखो यस आर समांतर एसी, यस आर बराबर 1/2 एसी सिद्ध करना था, हो गया। अब क्या सिद्ध करना, पी क्यू बराबर यस आर। अब बाबू पी क्यू बराबर यस आर सिद्ध करना है, तो त्रिभुज ले लो बी ए सी में, ठीक है। क्या करोगे, त्रिभुज बी ए सी में। अब देखना इसमें बाबू क्या है, P और Q, AB और BC का क्या है, मध्य बिंदु है। बिंदु P, Q रेखा AB व BC का मध्य बिंदु है, ठीक है। अतः यहां पे लिख दे रहे हैं बेटा, अतः क्या होगा, PQ जो होगा समांतर होगा AC के, PQ समांतर होगा AC के, और क्या होगा, PQ बराबर होगा 1/2 AC। कैसे, मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है। इसको मान लेना समीकरण नंबर 2 हो जाएगा बाबू। समीकरण 1 और 2 से देखो क्या होगा, समीकरण 1 और जब 2 से देखेंगे तो समीकरण लिखना 1 व 2 से। देखना बाबू, यह PQ समांतर है AC के, और क्या है, SR समांतर है AC के। तो SR क्या होगा, समांतर हो जाएगा किसके, PQ के। SR क्या होगा, समांतर हो जाएगा PQ के, ठीक है। इतना आप लोग कर लोगे। उसके बाद बाबू यहां पे जब देखोगे क्या है, PQ बराबर है 1/2 AC और SR बराबर 1/2 AC। तो यहां से क्या होगा बेटा, SR जो होगा बराबर होगा PQ के, ठीक है बाबू। हो जाएगा SR बराबर PQ, यह भी सिद्ध हो गया और यह तो बेटा हो ही गया। अब देखना क्या हो रहा है कि हम देख क्या रहे हैं कि जो SR है, SR समांतर है PQ के। किसी चतुर्भुज के दो भुजा आपस में समांतर हैं और बेटा वह दोनों आपस में बराबर भी हैं। क्या है, समांतर भी हैं और दोनों आपस में बराबर भी हैं। अतः क्या होगा, लिखना अतः चतुर्भुज PQRS, यही है बाबू PQRS, एक क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। ज्यादा लंबा मत करना, नहीं तो एक काम करोगे बीकर डालोगे फिर उसको भी समांतर सिद्ध करोगे, कुछ नहीं। जब बेटा दो भुजा आपस में बराबर भी हैं, समांतर भी हैं, अगला दो भुजा बराबर और समांतर होगा, ठीक है। तो अतः क्या होगा, PQRS एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, यह पहला था, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा, दूसरा क्वेश्चन, ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक है। PQRS क्रम से भुजा AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं, यह भी ठीक है, कोई बात नहीं है। के मध्य बिंदु दर्शाए एक चतुर्भुज PQRS एक आयत है, ठीक है। सिद्ध करना है PQRS एक क्या है, आयत है। तो ABCD एक क्या है बेटा, समचतुर्भुज है। तो हम मान ले रहे हैं ABCD एक क्या है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कौन सा होता है बेटा, जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती, ऐसे हम बना ले रहे हैं, ठीक है। एक समचतुर्भुज टाइप का ABCD, और इन सब का क्या बोला है बाबू, मध्य बिंदु बोला है PQRS। इसका मध्य बिंदु मान लिया P, इसका मध्य बिंदु मान लिया बेटा Q, इसका मान लिया R, इसका मान लिया S। एक काम करो, इसको मिला दो आपस में, SP को और SR को और SQ को और इसको PQ को मिला दिए बाबू। और एक काम करो, इसके बीकर्ड भी आपस में मिला दो। क्या करो, इसके बीकर्ड भी आपस में मिला दो। तो बीकर्ड अगर मिलाएंगे तो यही होगा बीकर्ड, इसका बीकर्ड यह हो जाएगा और इसका बीकर्ड यह होगा। इसका बीकर्ड क्या होगा, AC को मिला दें और किसको मिला दें बेटा, हाँ AC और BD को ही मिला दें, ठीक है।
AC और BD को मिला देते हैं, ऐसे दोनों के विकर्ण मिला दिए। तो यहां पे कुछ नामकरण भी कर दें बेटा। यहां पे मान लिया यम, ये बिंदु मान लिया यम, इसको मान लिया यल, इसको मान लिया यन। तो यम यल यन, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा, अब क्या बोला है इसमें, सिद्ध करना है ABCD क्या है, एक आयत, नहीं PQRS क्या है, एक आयत है। तो आयत के लिए बाबू हमें सिद्ध करना PQRS एक आयत है, मतलब क्या सिद्ध करना पड़ेगा, PQ बराबर SR और SP बराबर QR, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या कि PQ बराबर SR और PQ बराबर SR, SP या PS बराबर SP बराबर RQ, यही सिद्ध करना है। और बाबू इसमें से एक कोण, चाहे कोण P, आयत के सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, और सबके सब समकोण होते हैं। तो चाहे बेटा कोण P, चाहे कोण Q, चाहे कोण R या कोण S, किसी में से एक को 90 सिद्ध कर दोगे तो हमारा काम हो जाएगा। क्या होगा, सब के सब 90 हो जाएंगे। हमको सिद्ध करना केवल एक कोण को, और यह सिद्ध हो जाएगा क्या कि यह एक आयत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम त्रिभुज बेटा ABC में अगर देखें, क्या देखें, ABC में अगर देखें तो त्रिभुज ABC में तो क्या देखेंगे, इसमें बिंदु P और Q AB और BC का मध्य बिंदु है, ठीक है। बिंदु PQ रेखा AB व BC का क्या है, मध्य बिंदु है। इतना तो आप समझ गए होंगे, ठीक है बाबू। तो मध्य बिंदु है तो आपको क्या समझ में आया होगा कि जो PQ समांतर होगा किसके होगा, AC के हो जाएगा। तो PQ क्या होगा बाबू, समांतर होगा AC के, और PQ बराबर होगा 1/2 AC। इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। कैसे, मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है। इतना आप लोग कर लोगे, इतना आप लोगों का आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू ले लो त्रिभुज ACD में, तो करोगे त्रिभुज ACD में क्या होगा देखना ध्यान से। ABC में हो गया, ACD में इसमें S और R दिया बेटा किसका, AD और DC का मध्य बिंदु है। तो क्या लिखेंगे, बिंदु SR रेखा किसका, AD व DC का मध्य बिंदु है, ठीक है बेटा, मध्य बिंदु है। इतना समझ में आया। जब मध्य बिंदु है तो SR क्या होगा, समांतर हो जाएगा AC के। तो SR समांतर AC और SR इक्वल टू 1/2 AC, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। यह भी कैसे हुआ, मध्य बिंदु प्रमेय से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना आप लोग कर लिए बाबू। अब अगर हम इसको समीकरण 1 मान लें, इसको समीकरण क्या मान लें, 2 मान लें, तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या देखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा कि देखो यहां पे बेटा एक कहां पे, PQ समांतर AC, SR समांतर AC। तो PQ जो होगा वो समांतर हो जाएगा AC के, और PQ बराबर 1/2 AC और SR बराबर 1/2 AC। तो और क्या होगा, PQ बराबर होगा मेरे लाल SR के। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जब दो भुजा आपस में बराबर और समांतर हो गए तो क्या होगा, PQR। अतः चतुर्भुज PQRS एक क्या है बेटा, समांतर चतुर्भुज है, बात खत्म, ठीक है।
इतना आप लोग कर लोगे, इतना करने में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग आराम से कर लोगे। ठीक है, तो अगर हम त्रिभुज बी सी डी ले लें बेटा, बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी में, तो त्रिभुज बी सी डी में क्या होगा, सेम इसी प्रकार लिखना बेटा। जो यस आर होगा समांतर होगा बी डी के, यस आर जो होगा बेटा समांतर होगा बी डी के, हो जाएगा। और क्या होगा, यस आर जो होगा, यस आर क्या होगा, या डायरेक्ट कर दो बेटा, इसी प्रकार त्रिभुज बी सी डी व बी ए डी, क्या करें बेटा, बी सी डी ले लें और बी ए डी ले लें। नहीं तो इसमें अगर हम करें बी सी डी में तो क्या होगा, चलो ठीक है, त्रिभुज बी सी डी में करोगे बेटा तो क्या होगा, क्यू और आर मध्य बिंदु है बी सी और डी सी का। ठीक है, बिंदु क्यू व आर क्या है बेटा, बिंदु क्यू आर रेखा बी सी व डी सी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है बाबू, एक चीज ध्यान दोगे, जब मध्य बिंदु है तो क्यू आर जो होगा, क्यू आर समांतर होगा बी डी के, क्यू आर समांतर होगा बी डी के, हो जाएगा बेटा। तो जब क्यू आर समांतर हो गया बी डी के, तो देखना क्यू आर यही वाला है, समांतर है इस पूरे बी डी के, तो यहां से अगर हम क्यू एम निकालें तो बी एम के समांतर होगा, आराम से हो जाएगा बेटा, बी एम के समांतर होगा, या बी एम लिखो या एल एम लिख लो बेटा, क्या लिखो, एल एम के समांतर होगा। यहां पे ध्यान देना, क्यू एन जो होगा एल एम के समांतर होगा। ठीक है, तो क्यू एन समांतर हो जाएगा एल एम के। इतना आप लोग कर लोगे, इतना आप लोग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जब बाबू देखो यह इसके समांतर हो गया, क्यू एन समांतर हो गया बेटा एल एन के, तो क्या होगा बाबू, चतुर्भुज एल एम क्यू एन क्या होगा बेटा, एल एम क्यू एन एक क्या होगा बेटा, समांतर चतुर्भुज होगा। एल एम और क्यू एन क्या होगा बेटा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो कोण अगर देखा जाए एल एम एन और एल क्यू एन क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यह कोण देखोगे बेटा इस कोण के बराबर होगा, हो जाएगा। कैसे देखना ध्यान से, कोण एल एम एन बराबर होगा किसके, कोण एल क्यू एन के, कोण एल क्यू एन के। क्यों बेटा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण से। ठीक है, इतना हो जाएगा बाबू, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण से हो जाएगा। अब बाबू अगर हम देखें ध्यान से, क्या देखेंगे कि एल एम एन, ये बेटा कोण एल एम एन बराबर होगा 90 अंश। क्यों, सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। ठीक है बेटा, लिख देना, सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पे ऐसे लिख देना, समकोण पर मिलते हैं। ठीक है, अतः क्या होगा बाबू, ध्यान से देखना, यहां से एल क्यू एन, कोण एल क्यू एन बराबर हो जाएगा 90 अंश। अब बाबू एल क्यू एन लिखो या केवल क्यू लिखो, बराबर 90 अंश हो गया। पी क्यू बराबर बेटा आ गया एस आर, नहीं आया, पी क्यू बराबर एस आर आ गया बेटा। और क्या आया था, पी क्यू बराबर एस आर आ गया, और एस पी बराबर आर क्यू सिद्ध करना है बेटा।
तो एस पी बराबर आर क्यू सिद्ध करना, एक कोण यह भी सिद्ध कर चुके। अब बाबू इसी प्रकार अगर त्रिभुज हम देखना यहाँ पे लिए हैं कौन सा बी सी डी में, तो क्यू आर बराबर क्या, क्यू आर समांतर है बेटा बी डी के। तो देखोगे यहाँ पे अगर ध्यान से तो क्यू आर बराबर होगा बेटा 1/2 बी डी के, सॉरी बी डी के हो जाएगा। एक कोण भी सिद्ध कर चुके हैं। अब इसी प्रकार अगर आप लोग करोगे इसको, मान लेना समीकरण नंबर 3, अगर करोगे त्रिभुज कौन सा यह वाला लिए थे, अब ले लो बेटा बी डी ए में, त्रिभुज बी डी ए में क्या होगा, पी और एस, ए डी और ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। बिंदु पी एस रेखा ए बी एस डी का मध्य बिंदु है। तो क्या होगा, जो पी एस होगा वह क्या होगा, समांतर होगा बी डी के, और पी एस बराबर होगा 1/2 बी डी के। कैसे, मध्य बिंदु प्रमेय से लिख देना, कैसे, मध्य बिंदु प्रमेय से। अब बाबू इसको मान लेना समीकरण नंबर 4, समीकरण 3 व 4 से देखना, जो पी एस है बी डी के समांतर है बेटा, और क्यू आर है बी डी के समांतर है। क्यू आर समांतर होगा पी एस के, हो जाएगा बेटा। और क्या होगा, यह देखो 1/2 बी डी क्यू आर, 1/2 बी डी पी एस, तो क्यू आर जो होगा यह बराबर हो जाएगा किसके, पी एस के। तो देखो आमने सामने की भुजा बराबर भी हो गई, एक कोण हम समकोण भी सिद्ध कर चुके, इसलिए क्या होगा, चतुर्भुज पी क्यू आर एस क्या होगा, एक आयत होगा, ठीक है, यही सिद्ध करना था। अतः लिख देना चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है, बात खत्म। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाएंगे, ठीक है बेटा। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर देखते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा, तीसरा नंबर क्वेश्चन, उसको भी लगाते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कह रहा है बाबू कि ए बी सी डी एक आयत है जिसमें पी क्यू आर एस क्रम से भुजाएं ए बी बी सी सी डी डी ए के मध्य बिंदु है, ठीक है। दर्शाई कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। मतलब क्या दिखाना बेटा कि ए बी सी डी क्या है, एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज होने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, तो उसके लिए क्या दिखाना पड़ेगा बाबू कि चारों भुजा आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो दिया क्या है बाबू कि ए बी सी डी एक आयत है, तो हम ए बी सी डी एक आयत बना लेते हैं, ठीक है, ध्यान देना। ए बी सी डी एक आयत बना लेते हैं, ए बी सी डी, इसके मध्य बिंदु पी क्यू आर और एस है, ठीक है। इसको हम मिला दे रहे हैं, इसको हम मिला दे रहे हैं, इसको हम मिला दे रहे हैं, इसको भी हम मिला दे रहे हैं, ठीक है। और कह रहा सिद्ध कीजिए कि पी क्यू आर एस एक क्या है, समचतुर्भुज है, ठीक है बेटा। सिद्ध क्या करना है, पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, ठीक है। अब बाबू एक चीज, इसके हम बीकड़ ए सी को मिला दे रहे हैं और इसके बीकड़ हम क्या कर रहे हैं, बी डी को मिला दे रहे हैं, ठीक है। तो दिया क्या बेटा, आयत के बीकड़ परस्पर बराबर होते हैं, ठीक है। तो दिया है जो लिख लेना बेटा, दिया है क्या, बीकड़ AC जो होगा बेटा बराबर होगा BD के, और कुछ नहीं, ध्यान देना, ठीक है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, समचतुर्भुज है, तो मतलब PQ जो है, PQ है QR के बराबर, QR जो है RS के बराबर, ये SR के बराबर, और ये SP, ये बराबर सबको सिद्ध करना। आ जाओ बेटा हल करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब बाबू इसमें अगर हम देखें, क्या देखें, ध्यान से देखना बाबू, क्या देखें, त्रिभुज ADB में, ठीक है, त्रिभुज
ए डी बी में क्या होगा मेरे लाल, इसमें P और S, AB और AD का मध्य बिंदु है। बिंदु PS रेखा AB व AD का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो क्या होगा, PS समांतर होगा किसके, BD के, और क्या होगा, PS बराबर होगा 1/2 BD। इसको मान लेना समीकरण नंबर 1, लिख देना कैसे, मध्य बिंदु प्रमेय से। हो जाएगा बाबू। अब यहां पे त्रिभुज आ जाओ BCD में, ABD था, BCD में आ जाओ बेटा, त्रिभुज BCD में क्या देखोगे, इसमें Q और R BC और DC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो क्या करोगे, बिंदु Q व R रेखा BC व DC का क्या है मेरे लाल, मध्य बिंदु है। इतना हो जाएगा। जब मध्य बिंदु है तो क्या होगा, Q जो R हो, QR समांतर होगा BD के, और क्या होगा, QR बराबर 1/2 BD के। इसको मानना समीकरण नंबर 2। कैसे, मध्य बिंदु प्रमेय से कर लोगे बाबू। आ जाओ यहां पे समीकरण 1 और 2 से अगर देखा जाए, समीकरण 1 व 2 से देखोगे बाबू, तो BD के समांतर QR भी है और BD के समांतर PS है। तो PS क्या होगा, समांतर हो जाएगा BD के। ठीक है, और बाबू देखोगे क्या, BD 1/2 BD PS के बराबर है, 1/2 BD QR के बराबर है। तो क्या होगा बाबू, और क्या होगा ध्यान से देखना, PS बराबर हो जाएगा, PS बराबर हो जाएगा बेटा QR के, और बराबर किसके होगा बेटा, सब 1/2 BD के भी लिख सकते हैं। ठीक है, होगा बेटा। इसको मान लेना समीकरण नंबर 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू फिर देखो, त्रिभुज BAC ले लो, त्रिभुज BAC में ध्यान देना मेरे लाल, क्या होगा, P और Q AB और BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, बिंदु PQ रेखा AB व BC का मध्य बिंदु है। ठीक है बेटा, तो PQ क्या होगा, समांतर होगा AC, और PQ क्या होगा, बराबर होगा 1/2 AC। इसको समीकरण नंबर 4 कैसे, मध्य बिंदु प्रमेय से। मन करेगा लिख देना। ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय से हो जाएगा बेटा। अब यहां पे ध्यान देना, क्या होगा, यहां पे त्रिभुज ले लो BCD में, BAC और BCD ले लो, त्रिभुज BCD में क्या होगा बेटा, इसमें QR BC और DC का मध्य बिंदु है। ठीक है, बिंदु Q, R रेखा BC व DC का क्या है, मध्य बिंदु है। तो अतः क्या होगा बेटा, QR जो है समांतर हो जाएगा AC, और QR जो होगा बराबर होगा 1/2 AC। इसको समीकरण नंबर 5। यह भी कैसे, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, इतना कर लोगे बाबू। समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 व 5 से क्या होगा बाबू, PQ समांतर AC, QR समांतर AC। तो PQ क्या होगा बेटा, 1 मिनट, PQ, और यहां पे हम लोग लिए थे AC, यहां पे क्या हुआ था बेटा, यहां पे BD, तो PS हुआ था, तो यहां पे बेटा, सॉरी, यहां पे बेटा त्रिभुज ABC लेंगे तो BD होगा। त्रिभुज कौन सा इसमें लिए थे, BAC, तो ADC लेना चाहिए था बेटा, ADC करना, ADC। तो QR, तो
ADC मिलेंगे बेटा, यस और आर होगा, क्यों नहीं होगा, यस आर, थोड़ा सा मिस्टेक होगा, BC नहीं बेटा, यहाँ पे यस किसका है, AD का, AD और DC का मध्य बिंदु है। तो यहां से यस आर समांतर होगा बेटा, यस आर समांतर होगा AC और PQ समांतर AC। तो यस आर बराबर 1/2 AC। सॉरी बेटा, इतना मिस्टेक हो गया था। तो क्या करोगे बेटा, यहां से PQ जो है समांतर होगा यस आर के, कर लोगे बेटा, PQ समांतर हो जाएगा यस आर के, और क्या होगा, PQ बराबर होगा यस आर बराबर 1/2 AC। इसको समीकरण नंबर 6। ठीक है, चूंकि बेटा AC बराबर BD, देखो चूंकि समीकरण 6 कौन सा बेटा, 4 कौन सा है बेटा, समीकरण यहां पे 3 व 6 से, समीकरण 3 व 6 से क्या होगा बेटा, देखो AC BD के बराबर है, तो क्या होगा बेटा, चूंकि लिखना समीकरण 1, 3 व 6 से, चूंकि AC बराबर BD, अतः क्या होगा बाबू, AC बराबर BD, अतः क्या होगा, अतः PQ बराबर होगा QR के, बराबर होगा RS के, बराबर यस P के। और हम लोगों को यह सिद्ध करना था, अतः लिख देना चतुर्भुज PQRS एक सम चतुर्भुज है। ठीक है, इतना कर दोगे बाबू, ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हमको सिद्ध करना था। यह आ गया, यह दोनों बेटा आपस में बराबर है, यह BD के बराबर है, यह दोनों आपस में बराबर है, यह AC के बराबर है 1/2 AC। यहाँ पे BD रखेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, या यहाँ पे AC रखेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो मतलब ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो पहले, फिर देखते हैं बेटा आगे क्या करना है। आज का वीडियो बेटा इतना ही रहने देते हैं, 3 क्वेश्चन हो गया है, अगले 4 क्वेश्चन और बाकी है इसमें, क्योंकि चारों कराएंगे तो और बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।